ट्यूटोरियल्स ओशन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चेंज टेक्स्ट केस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ट्यूटोरियल का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड आने वाली हर नई वीडियो का ट्यूटोरियल आपको नोटिफिकेशन इन टाइम मिलता रहे और साथ में दीगर कोर्सेज के हवाले से भी आपको अपडेट इन टाइम मिलती रहे। अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज केस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद 3 फंक्शंस। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मेरी वेबसाइट ट्यूटोरियल ओशन का एक ट्यूटोरियल ब्लॉग मौजूद है जिसके ज़रिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके सिंटैक्स को और इसके इस्तेमाल को प्रैक्टिकल की सूरत में बाकायदा देखेंगे। सबसे पहले तो हमें चेंज केस की ज़रूरत क्यों पेश आती है। बाज़ दफ़ा जब हम काम कर रहे होते हैं और हम कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो हमारे पास कीज़ के ज़रिए फंक्शंस मौजूद होते हैं कि हम कैपिटल वर्ड्स को स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में और अगर हम चाहें तो उसको प्रॉपर यानी कैपिटलाइज फॉर्म में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास ऐसा कोई विजुअल ऑप्शन मौजूद नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस सिलसिले में हमें 3 फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिन 3 फंक्शंस के नेम जो हैं ये हैं लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन और प्रॉपर फंक्शन। ये 3 फंक्शंस हम इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और फॉर्म में। मतलब अगर स्मॉल लेटर में हम डेटा टाइप कर चुके हैं तो हम उसको ज़रूरत पड़ने पर कैपिटल लेटर में और कैपिटल लेटर से प्रॉपर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये तीनों फंक्शंस आपको टेक्स्ट कैटेगरी के अंदर बआसानी नज़र आ जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लोअर फंक्शन को। लोअर फंक्शन का काम जो है वो तमाम टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है स्मॉल लेटर में। लोअर फंक्शन इज कन्वर्टिंग ऑल लेटर्स इन टेक्स्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस। यानी आपके पास टेक्स्ट किसी भी फॉर्म में मौजूद हो, अगर आप उसको फुली कम्प्लीटली जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन का सिंटैक्स बहुत सिंपल सा है। आप इक्वल लिखेंगे, लोअर फंक्शन का नेम टाइप करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास में आप अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे जिस टेक्स्ट को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसकी एग्जांपल भी आपके सामने मौजूद है नीचे कि मैंने फंक्शन में लोअर केस में ट्यूटोरियल ओशन को कैपिटल लेटर में लिखा और इसने आपको रिटर्न कर दिया ट्यूटोरियल ओशन स्मॉल लेटर में। इन तमाम चीज़ों का हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम पहले एक ओवरव्यू अपने ब्लॉग का कर लें, उसके बाद फिर हम इन तमाम चीज़ों का बाकायदा प्रैक्टिकल फॉर्म में भी हम देखेंगे। अच्छा, अगर आप इसी के साथ कोई सेल यूज़ करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट की जगह पे सेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपर फंक्शन। अपर फंक्शन का काम स्मॉल लेटर को कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके देना है। इसकी एग्जांपल भी हमारे पास मौजूद है, सिंटैक्स भी आपको नज़र आ रहा है, आप बाकायदा देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन का काम यह है कि ये टेक्स्ट को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी तमाम वर्ड्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट होंगे। अब हमने यहाँ पे ट्यूटोरियल ओशन टाइप किया तो इसने हमें रिटर्न में ट्यूटोरियल का टी और ओशन का ओ कैपिटल करके दिया, बाकी तमाम वर्ड्स जो हैं वो स्मॉल मौजूद हैं। इस ट्यूटोरियल्स का लिंक बाकायदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जो स्टूडेंट इसको बाकायदा पढ़ना चाहें तो वो मेरी वेबसाइट से इसको बआसानी पढ़ सकेंगे और समझने में मदद ले सकेंगे। अब हम बाकायदा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और अपने इस टॉपिक को प्रैक्टिकल की सूरत में समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट है जिसको मैंने पहले से कुछ फॉर्म में सेट करके रखा हुआ है। अब हम इसके अंदर सिर्फ अपने टेक्स्ट को जो है वो टाइप करेंगे ताकि हम इसको कन्वर्ट करके देख सकें। मेरे पास एक सेल है जिसमें मैं अपनी ही ब्लॉग का नाम लिखूंगा ट्यूटोरियल ओशन स्मॉल लेटर में। कैपिटल लेटर में लिखते हैं ताकि फिर मैं आपको इसको कन्वर्ट करवा सकूं। ट्यूटोरियल ओशन। अगर आप इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल लोअर
ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमास में आप यहाँ पे फिर क्वेश्चन लिख के इंटर करेंगे तो ये आपको रिटर्न करेगा स्मॉल लेटर में ट्यूटोरियल क्वेश्चन। अब अगर आप इसकी जगह सेल रेफरेंस यूज करना चाहें, आप चाह रहे हैं कि मैं कोई सेल रेफरेंस इस्तेमाल करूं, क्योंकि जाहिर है फार्मूलाज में हम सेल रेफरेंस का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं डायनेमिक करने के लिए चीज़ों को अपनी, तो ऐसी सूरत में हम इस्तेमाल करेंगे सेल रेफरेंस। तो वो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लिखेंगे इक्वल लोअर ब्रैकेट और अपने सेल का इस्तेमाल करेंगे B6, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया। सेल रेफरेंस के हवाले से फार्मूलाज में सेल रेफरेंस को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इस वीडियो जो हमारी सीरीज़ है इसकी शुरुआत की वीडियोस में हमने इन तमाम पॉइंट्स को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। अगर आप चाहें तो इन वीडियो की शुरू की जो सीरीज़ की वीडियोस हैं उनको भी देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। ये था हमारा लोअर फंक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहें तो वो किस तरह कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल क्वेश्चन स्मॉल लेटर में लिखा और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा अपर फंक्शन, ब्रैकेट और सेल रेफरेंस। अब हम सेल रेफरेंस के साथ ही समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि सेल रेफरेंस ही हमें आखिर में इस्तेमाल करना होता है। अब तो आप देखेंगे कि ट्यूटोरियल क्वेश्चन कैपिटल लेटर में आपको कन्वर्ट होकर नजर आ गया। अब अगर आप प्रॉपर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर फंक्शन, ब्रैकेट और इंटर कीजिए। तो ये हमारे 3 फंक्शंस हैं जो आज हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये तीनों फंक्शंस समझ में आए होंगे। अगर आप इस ट्यूटोरियल से मुतालिक मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको इसका रिप्लाई किया जा सके। और अगर आप मज़ीद एडवांस एक्सेल के हवाले से सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह अब पाबंदी के साथ इसकी कोई नई वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। मज़ीद अगर आप वेब डेवलपमेंट, वेब प्रोग्रामिंग के हवाले से कुछ कोर्स करना चाहते हैं तो PHP, MySQL का सीरीज़ मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स की सूरत में मौजूद है और इंशाल्लाह अनकरीब मैं लारावल 9 के लिए भी नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद्दारैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।